नमस्कार, मैं सविता सिंह, कुक विद सवी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रसम वड़ा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रसम बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच चने की दाल, 3 साबुत लाल मिर्च, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच तुअर दाल या अरहर की दाल। रसम बनाने के लिए हम सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले धनिया, जीरा, काली मिर्च, इन सबको डाल के धीमी आंच पे भून लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पे इसे नहीं भूनेंगे, नहीं मसाले हमारे जल जाएंगे। मसालों को भूनने में लगभग 1 से 2 मिनट लगता है। इसे खूब धीमी आंच पे अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। अब ये मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो इसे हम प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसी पैन में हम चने की दाल और तुअर दाल भी डाल देंगे। इसे भी धीमी आंच पे भून लेंगे। इसे लगातार चलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तो हमारी दाल जल जाएगी। अब ये भी अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मसाले हमारे ठंडे हो गए, तो इन्हें हम बारीक पीस लेंगे। अब ये मसाले हमारे पिस गए हैं, तो इसमें हम 2 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च मिला देंगे और इसको मिला के एक तरफ रख देंगे। रसम बनाने के लिए मैंने लिया है 4 टमाटर, जिसको कि उबाल लिया है, उसका छिलका उतार के दरदरा सा पीस लिया है, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 कली लहसुन, इन सबको भी मिला के पेस्ट बना लेंगे। घी अब गर्म हो गया है, तो इसमें हम राई डाल देंगे। लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने राई डाला है। राई को चटकने देंगे अच्छे से। इसी में जीरा भी डाल देंगे। करी पत्ता डाल देंगे। इसी में 2 पिंच हींग भी डाल देंगे। और ये जो प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट बनाया था, इसे भी डाल देंगे। इसे 1 से 2 मिनट भूनेंगे। अब ये इसे भूनते हुए 1 मिनट से ऊपर हो गया है, तो इसमें हम टमाटर को भी डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। जब तक मसाले हमारे भून रहे हैं, तब तक हम इमली का पानी निकाल लेते हैं। तो मैंने 2 इंच के करीब इमली को पानी में भिगो दिया था। इसे मसल के इसका पानी हम छान लेंगे। टमाटर को भूनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब टमाटर भी अच्छी तरह से भुन गया है,
तो इसमें हम इमली का पानी डाल देंगे। खट्टा और तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। वैसे रसम काफ़ी तीखा और खट्टा होता है। अब इसी में हम लगभग 3 चम्मच मसाले को भी डाल देंगे। डाल के अच्छी तरह चला लेंगे। इसमें एक उबाल आ गया है तो इसमें हम पानी डालेंगे। एक कप पानी, दो कप, तीन कप पानी मैंने डाल दिया है। इसी में मैंने अरहर की दाल को पका लिया है नमक डाल के, तो इसे भी डाल देंगे। रोस्ट करने में मैंने कम अरहर की दाल डाली थी, लगभग 3 से 4 चम्मच। अब इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। इसमें एक उबाल आने देंगे। अब रसम में उबाल आ गया है, ये थोड़ा भी गाढ़ा लग रहा है। इसमें 1 कप पानी और डालेंगे। खट्टे को बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा गुड़ डाल देंगे। हरी धनिया डाल देंगे और इसे लगभग 10 मिनट तक उबलने देंगे। लीजिए, खट्टा तीखा चटपटा सा रसम बनके तैयार है। तो चलिए बड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। बड़ा बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी धुली उड़द की दाल ली है, जिसे कि 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसको जार में डाल के पीस लेंगे। इसमें थोड़ी हींग डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और लहसुन अदरक कूटा हुआ करीब 1.5 से 2 चम्मच डाल के इसको बिल्कुल सूखा पीसेंगे। इसमें लगभग 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसको बिल्कुल सूखा ही पीसेंगे। ये उड़द हमारी पिस गई है, ये बिल्कुल सूखी ही पीसा है मैंने इसको। तो इसे खूब अच्छी तरह फेंट लेंगे। इसे फेंटने में 6 से 7 मिनट लगेगा। जितना अच्छा फिटेगा उतना ही अच्छा वड़ा बनेगा। वड़े के बैटर को मैंने 6 से 7 मिनट तक फेंट लिया है। ये खूब अच्छा फ्लफी हो गया है। इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि थोड़ा सा बैटर लेके हम डालेंगे। ये बिल्कुल ऊपर आ गया है, तो ये हो गया है। अब ये फ्राई करने के लिए तैयार है। इसमें हम थोड़ा नारियल कद्दूकस किया हुआ डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। थोड़ी हरी धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। बैटर में मैंने आधा चम्मच नमक मिला लिया है। कढ़ाई में तेल गरम हो गया है, तो अब हाथ में हल्का सा पानी लगा लेंगे और इसे निकाल के हम
मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। बहुत तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अंदर से पकेंगे नहीं। वड़ों को उलट पलट के धीमी आंच पे तलेंगे ताकि वड़े अंदर से कच्चे ना रह जाएं। ये वड़ा अब हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए ये वड़े कितना सॉफ्ट हैं। तो चलिए रसम वड़ा की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा रसम वड़ा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।